हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे कन्फ्यूजिंग वर्ड्स की चर्चा करेंगे जिसकी गलती हम लोग प्रायः करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कि राजभाषा क्या है, या फिर राज्य भाषा, या फिर राष्ट्रभाषा। तो चलिए हम लोग एक एक करके देख लेते हैं कि इसके बीच का अंतर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राजभाषा से। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं कि जिस पर पेपर वर्क हो। राजभाषा को ही ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है और राजभाषा को दरबारी भाषा भी कहते हैं। देखिए, यह भाषा हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक हो सकती है। अगर हम लोग संघ और राज्य की बात करें तो संघ और राज्य की राजभाषा अलग अलग हो सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नागालैंड एक स्टेट है, वहाँ पे उसकी राजभाषा क्या है, इंग्लिश है। और वहीं अगर हम बात करें अपने यूपी की तो यूपी में हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को एक आयंगर फार्मूला चालू हुआ जिसके आधार पर हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया। इसको आप ध्यान देंगे कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया गया। किसके तहत? 14 सितंबर 1949 को आयंगर फार्मूला के तहत। इसी के आधार पर 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाते हैं, जिस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ध्यान से आप लोग देखेंगे कि हिंदी को किसका दर्जा दिया गया? राजभाषा का। करें कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की राजभाषा, आप ध्यान देंगे कि राजभाषा क्या है, तो वह है इंग्लिश। अभी आप लोग देख ही चुके हैं कि राजभाषा किसे कहते हैं कि जिस पर पेपर वर्क हो। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो पेपर होता है, जो उसमें लिखावट होती है, वह आप लोग इंग्लिश में ही देखते होंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की राजभाषा क्या है? इंग्लिश है। तो राजभाषा क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं राज्य भाषा। तो राज्य भाषा किसे कहते हैं? तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोग पहले पढ़े हैं राजभाषा, और यहाँ पे जो है यह है राज्य भाषा। हम लोग पढ़ चुके हैं राजभाषा, और यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे अभी राज्य भाषा। राज्य भाषा किसी स्टेट की फेमस भाषा है, ठीक है, किसी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की वहाँ की फेमस भाषा। जैसे यूपी है, यूपी में क्या है? हिंदी है। बिहार में अगर आप बात करें, वहाँ हिंदी भी है और मैथिली भी है। वैसे अगर हम गुजरात की बात करें, गुजरात में गुजराती है, महाराष्ट्र में मराठी है। तो इससे यह चीज़ क्लियर हो गया कि राज्य भाषा किसी स्टेट की फेमस या लोकप्रिय भाषा कहलाती है। हम लोग पढ़ चुके हैं राजभाषा, उसके बाद राज्य भाषा। अब हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा देखिए, यह पूरे देश की फेमस भाषा है। जैसे हिंदी, राष्ट्रभाषा पूरे देश की फेमस भाषा होती है, उसको क्या राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो आप लोग इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। राजभाषा, राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा। राजभाषा उस भाषा को कहते हैं कि जिस पर पेपर वर्क हो या ऑफिशियल लैंग्वेज हो। और राज्य भाषा या किसी स्टेट, पर्टिकुलर राज्य या स्टेट की भाषा हो, वहाँ की लोकप्रिय भाषा। और अगर हम बात करें पूरे देश की फेमस भाषा, तो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो देखिए, हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। संविधान में राजभाषा का उल्लेख है, ना कि राष्ट्रभाषा का। तो आप लोग ध्यान देंगे, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है। आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा कि संघ की राज्य भाषा हिंदी नहीं है। मीन्स संघ की राज्य भाषा हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि राज्य भाषा पर्टिकुलर स्टेट की भाषा होती है। संघ में हिंदी राजभाषा है, ना कि राज्य भाषा, और इसकी सहायक है इंग्लिश। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को राजभाषा, राज्य भाषा और राष्ट्रभाषा में फ़र्क पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। धन्यवाद।